तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन। तो आखिर में भाई फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? मेल एंड फीमेल गेमेट के फ्यूजन को ही बोला जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। तो आप देखो फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे बोला जाता है भैया इंसेमिनेशन। तो आखिर में इंसेमिनेशन में होता है क्या, बताओ जरा। इंसेमिनेशन में जो मेल पार्टनर है क्या करता है भैया, मेल पार्टनर सीमन को डिपॉजिट करता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। सीमन का मतलब, सीमन में क्या, सीमन कंटेन करता है भैया स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन और क्या होता है भैया इसमें, स्पर्म जो कि सीमन में प्रेजेंट होते हैं। समझ जाए आपको, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो कि सीमन में होते हैं भैया, समझ जाए आपको, ठीक है। तो आखिर में इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन में क्या होता है आप समझोगे, जो मेल है भाई ये क्या करता है, मेल आप देखो मेल डिपोजिट, मेल क्या करता है भाई, मेल जो कि डिपोजिट करता है सीमन को किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो मेल डिपोजिट सीमन बोल सकते हैं, मेल डिपोजिट सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेल डिपोजिट सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इसे बोलते हैं भैया हम लोग इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोला जाता है भैया इंसेमिनेशन, ठीक है। अब देखो इंसेमिनेशन हुआ, ठीक है, आप समझना भाई इंसेमिनेशन हुआ, मेल ने क्या किया, डिपोजिट क्या, किसको भाई बताओ जरा, सीमन को किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या बोल सकते हो आप वेजाइना में, या बोल सकते हैं क्या भाई वेजाइना में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यूट्रस, ये देखो भाई हम लोग बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, आप समझ रहे हैं, ये है भाई यूट्रस। आप देखो ये है यूट्रस, ठीक है, ये है यूट्रस, समझ आपको, ये क्या ये क्या भाई, ये है यूट्रस, आप देखो ये है भाई यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस है, ये है सर्विक्स, और ये है भाई वेजाइना। ये क्या बताओ, ये है वेजाइना, ये है भाई इसे बोला जाता है वेजाइना, समझ गए आपको। और ये है फेलोपियन ट्यूब, इसे क्या, ये बताओ, ये है भाई फेलोपियन ट्यूब, ये है भैया फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाई फेलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं, समझे ना। तो इससे क्या बोलते हैं बताओ सर, इसे बोला जाता है भैया फेलोपियन ट्यूब, क्लियर है। तो आपको ये समझ, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। आई होप भैया आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये देखो ये है भाई स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, आप समझो, ये आपको देख के आपको समझ आया होगा, ठीक। ये देखो ये है भैया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कंप्लीट है स्ट्रक्चर किसका भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मेल ने क्या किया बताओ, जो मेल ने डिपोजिट किया किसको भैया, सीमन को डिपोजिट किया किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। अब ये सीमन में क्या है, सीमन कंटेन करता है भैया क्या, सीमन कंटेन करता है स्पर्म, समझे 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं सीमन में, समझिए आपको। तो आखिर में देखो ये स्पर्म, ये भैया स्पर्म एंटर के वेजाइना, ये क्या, ये है वेजाइना, ठीक है, ये है भाई वेजाइना। आप देखो ये क्या, ये है वेजाइना, ये है सर्विक्स, ये क्या है बताओ जरा, जो नैरो पार्ट है इसे बोलते हैं सर्विक्स, ये क्या है सर्विक्स, और ये क्या भाई यूट्रस, ये है भाई यूट्रस, समझ गए आपको। अब देखो भाई जो मेल ने क्या किया, सीमन को डिपोजिट किया किसमें बताओ जरा, किसमें वेजाइना में, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म भैया एंटर किया किसमें, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो कि वेजाइना में एंटर किए हैं भैया, मिलियंस ऑफ स्पर्म अप्रोक्सीमेटली बताया मैं आपको 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो कि एंटर होता है कहाँ भैया, वेजाइना में। लेकिन उनमें से मात्र आप बोल सकते हैं कि 100 to 200 स्पर्म, 1 से 200 स्पर्म मात्र भैया यूट्रस तक पहुंच पाते हैं, मात्र 100 से 200 स्पर्म यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। क्यों भैया, बाकी स्पर्म का क्या होता है, बाकी स्पर्म सारे के सारे मर जाते हैं भैया, सारे के सारे मर जाते हैं। क्यों भैया, क्योंकि ड्यू टू एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ वेजाइना, क्योंकि भैया वेजाइना का क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट, समझ जाए आपको। तो आखिर में वेजाइना का क्या होता है भैया, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जिसके चलते मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या हो जाते हैं भाई, मर जाते हैं किसमें, वेजाइना में ही, यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाते भैया, समझे। कुछ स्पर्म जिसके पास एबिलिटी होता है, जिसके पास ताकत होता है, जो लड़ सकता है, ठीक है, जो इस एसिडिक इन्वायरमेंट को पार कर लेता है, वही सर्वाइव करता है, वही भैया यूट्रस तक पहुंच पाता है,
समझे। और 100 और 200 स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म, ओनली वन स्पर्म, सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करेगा भैया, ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो देख रहे हो यहाँ कॉम्पिटिशन भैया, यहाँ कॉम्पिटिशन लाख में नहीं है, यहाँ कॉम्पिटिशन मिलियंस में है। समझ आपको, यहाँ जो कॉम्पिटिशन हो रहा है भैया लाखों में, यहाँ मिलियंस में कंपटीशन चल रहा है। मिलियंस में भैया ये क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। उनमें से मात्र एक ही स्पर्म जो क्या करेगा भैया, ओवम को फर्टिलाइज कर, ओनली वन स्पर्म जो कि मोस्ट कैपेबल है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है, मोस्ट एनर्जेटिक है, मोस्ट पावरफुल है, वही क्या करेगा बताओ, वही स्पर्म को वही फर्टिलाइज करेगा। समझ मतलब वही जो है ओवम को फर्टिलाइज करेगा। समझ गए आपको, ठीक है। तो आपने समझ लिया स्टोरी भाई। तो अब देखो इनमें से कुछ स्पर्म 100 to 200 स्पर्म सिर्फ यूट्रस में पहुंच पाएंगे, यूट्रस तक भैया, यूट्रस तक पहुंच पाएंगे। अब यूट्रस में क्या होगा पता है आपको, यूट्रस में होगा भैया आपका कैपेसिटेशन। यूट्रस में क्या होता है बताओ जरा, अब होगा क्या, अब होगा कैपेसिटेशन। इसके बाद इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मींस यूट्रस में अब क्या होगा भैया, कैपेसिटेशन। समझे, अब होगा जिसे बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेशन, जिसे बोला जाता है भाई कैपेसिटेशन। तो आखिर में कैपेसिटेशन में होता है क्या बताओ जरा, स्पर्म ऑब्टेन करता है भैया ओ कैपेसिटी, जिससे वो क्या कर सकता है भैया, ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। समझे, स्पर्म क्या करेगा इसमें, स्पर्म इसमें ओ कैपेसिटी को ऑब्टेन करेगा, जिससे भैया वो क्या कर सकेगा, वो भाई ओवम को फर्टिलाइज कर सकेगा। समझ जाए आपको। तो आखिर में कैपेसिटेशन में होता है क्या भाई बताओ, इस बोल सकते हैं स्पर्म, क्या बोल सकते हैं भाई, स्पर्म ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइज। भैया इसमें स्पर्म जो कि ऑब्टेन करता है ओ कैपेसिटी, जिससे ओवम को फर्टिलाइज कर सके। समझे ना। तो स्पर्म ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। भैया स्पर्म इसमें क्या करेगा, वो कैपेसिटी को ऑब्टेन करेगा, जिससे वो क्या कर सके भाई, जिससे ओवम को फर्टिलाइज कर सके। समझ है आपको। तो इसमें स्पर्म वो कैपेसिटी को ऑब्टेन करेगा, जिससे वो क्या कर सके भैया, जिससे वो क्या कर सके बताओ जरा, ओवम को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, समझे बात को। तो बोल सकते हैं भाई कैपेसिटेशन में क्या होता है, स्पर्म ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म वो कैपेसिटी को ऑब्टेन करेगा, जिससे ओवम को फर्टिलाइज कर सके। ठीक, इसके बाद क्या होगा बताओ जरा, कैपेसिटेशन में मेनली होता है क्या भाई, इसमें आप देखो, इसमें होता है देखो ये स्पर्म, ये क्या बताओ, ये स्पर्म भाई, ये स्पर्म, ये क्या बताओ, ये स्पर्म के हेड में आपके क्या, स्पर्म के हेड में क्या क्या लगे होता है, स्पर्म के हेड में ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और अदर प्रोटीन भी क्या होता है भैया, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, अदर भी प्रोटीन जो कि स्पर्म के, अब बताओ स्पर्म के हेड में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म का जो हेड है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होता है, ये सारे चीज ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और अदर टाइप के प्रोटीन भी क्या होता है, स्पर्म के हेड के अराउंड प्रेजेंट होता है। इन सब का होता है रिमूवल, ये सब चीज क्या होता है भैया, स्पर्म के हेड से रिमूव होता है, ये सब चीज स्पर्म के हेड से क्या होता है, रिमूव होते हैं। तो बोल सकते हैं क्या हम बोल सकते हैं भैया रिमूवल ऑफ, क्या बोल सकता है, रिमूवल ऑफ, आपसे देखो हम लोग बोल सकते हैं भैया रिमूवल। ठीक है, रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल भाई, किसका रिमूवल होता है बताओ जरा, यहाँ पर होता है रिमूवल भैया, रिमूवल ऑफ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर होता है रिमूवल भैया कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, यहाँ होता है रिमूवल किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, यहाँ होता है रिमूवल कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन और अदर टाइप के प्रोटीन का भी क्या होता है, यहाँ होता है रिमूवल, यहाँ भाई अदर टाइप का प्रोटीन का भी होता है रिमूवल। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन और क्या भैया, एंड अदर प्रोटीन, और दूसरे टाइप के प्रोटीन भाई, अदर प्रोटीन फ्रॉम कहाँ से बताओ जरा, फ्रॉम कहाँ से भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कहाँ से होता है रिमूवल भैया, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड हेड ऑफ द स्पर्म, कहाँ से, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। समझ जाए आपको। तो ये चीज भैया आपको ये समझ आना चाहिए कंप्लीट कि एक्चुअल में कैपेसिटेशन मेनली होता क्या है, समझे ना। तो रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल होता है भैया बताओ जरा, इसमें कैपेसिटेशन में किसका होता है रिमूवल, इसमें आप देख सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, अदर प्रोटीन क्या होता है, रिमूवल होता है कहाँ से, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, किसके अराउंड से, अराउंड हेड ऑफ
किसके अराउंड? अराउंड हेड ऑफ स्पर्म। किसके अराउंड भैया? इस अराउंड हेड ऑफ स्पर्म, समझे ना, अराउंड हेड ऑफ स्पर्म। समझ गए आपको? तो ये चीज भैया आपको कंप्लीट समझ आना चाहिए, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझे बात को? स्टोरी को आपको समझ आए कि एक्चुअल में कैपेसिटेशन में होता है क्या है, ये कहानी आपने समझ लिया। इसमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, अदर टाइप के प्रोटीन जितने भी हैं ये सारे स्पर्म के हेड के अराउंड से, क्या स्पर्म के जो हेड इसके अराउंड से सारे कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, अदर टाइप के प्रोटीन सारे के सारे क्या होंगे? रिमूव होंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इसी को बोला जाता है भैया कैपेसिटेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके बाद भैया, जो स्पर्म है, स्पर्म में स्पर्म में क्या होता है? इनफ्लक्स होता है किसका बताओ? स्पर्म में होता है इनफ्लक्स भैया कैल्शियम आयन का, जिससे स्पर्म का जो मोटिलिटी है ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब स्पर्म के अंदर क्या होता है बताओ जरा। ये आप देखो स्पर्म में, ये स्पर्म है, स्पर्म इसके अंदर क्या एंटर करेगा? स्पर्म के अंदर एंटर करता है क्या? इसके अंदर आप देखो स्पर्म के अंदर जो कि भाई एंटर करता है इसके अंदर, ठीक, एंट्री ऑफ बोल सकते हैं क्या? एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, एंट्री एंटर करता है भैया कैल्शियम, ठीक है, एंट्री करता है क्या? एंट्री ऑफ कैल्शियम। जैसे एंट्री होता है कैल्शियम का स्पर्म के अंदर, जैसे एंट्री होता है क्या भैया कैल्शियम का स्पर्म के अंदर, वैसे ही क्या होगा बताओ? वैसे भैया क्या होगा? इंक्रीज मोर्टेलिटी। इससे क्या होता है भैया? इससे आप बताओ जरा क्या होगा? इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जिस इससे क्या होता है भैया? मोर्टेलिटी जो कि इंक्रीज होता है, इंक्रीज करा जाता है। ठीक है, तो इससे भैया स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। समझे? तो जैसे स्पर्म के हेड, आप बताओ स्पर्म के अंदर भैया कैल्शियम का एंट्री होता है स्पर्म के अंदर, जैसे ही क्या होगा भाई बताओ जरा? स्पर्म के अंदर जैसे ही कैल्शियम का एंट्री होगा, वैसे आप देखो स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है भाई, इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है भाई क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है ये इंक्रीज हो जाता है। समझ गए आपको? तो जैसे स्पर्म के अंदर बताओ जरा कैल्शियम का एंट्री होता है, वैसे ही बताओ स्पर्म के मोर्टेलिटी भैया इंक्रीज हो जाता है। समझ गए आपको? तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ तक आपको समझ आया भैया, आप देख सकते हो यहाँ तक आपको समझ है। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करें। बिल्कुल भैया, बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो बहुत लोग भाई इंस्टाग्राम खोल के कुछ रील्स देख रहे थे। अब कोई बात नहीं, फिर से आप सुनो, फिर से कॉन्सेंट्रेट साथ आप सुनो। सबसे पहला प्रोसेस होता है भैया फर्टिलाइजेशन में, जिसे बोलते हैं क्या? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? जो मेल पार्टनर है, मेल क्या करता है भैया? सीमन को डिपोजिट करता है किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। समझे आपको? उसके बाद आप बताओ जरा, सीमन डिपोजिट हो गया भैया कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म आप देखो वेजाइना में क्या होता है? एंटर करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म, ठीक, उनमें से मात्र 100 200 मतलब 100 से 200 ओनली स्पर्म जो कि यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। बाकी स्पर्म सारे के सारे मर जाते हैं भैया, मतलब वेजाइना में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वेजाइना का क्या होता है भैया? इसका एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। समझ गए आपको? अब देखो क्या होगा भाई, अब कैल्शियम आयन का एंट्री होता है किसमें बताओ सर? स्पर्म में। आप देखो कैल्शियम आयन का होता है एंट्री, जिससे स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है, जिससे स्पर्म का मोर्टेलिटी क्या हो जाता है भैया? इंक्रीज हो जाता, जिससे स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है ये इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक आपने समझ लिया? क्लियर है आपको? अब देखो कैपेसिटेशन क्या होता है? इसमें स्पर्म जो कि फर्टिलाइजेशन होने का कोई भी आप देखो, अगर स्पर्म का कैपेसिटेशन नहीं हुआ है तो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। जब तक स्पर्म का कैपेसिटेशन नहीं होता वो स्पर्म भैया ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ये इसका उसका डिसएडवांटेज है। स्पर्म को कैपेसिटेट होना जरूरी है, स्पर्म का कैपेसिटेशन होना नेसेसरी है। समझ गए आपको? तो कैपेसिटेशन में आप देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन और अदर टाइप के प्रोटीन क्या होता है भैया? स्पर्म के हेड के राउंड से रिमूव होते हैं। स्पर्म के हेड के राउंड से क्या होता है? सारे चीज रिमूव होते हैं। समझ गए आप? इसके बाद क्या होगा बताओ सर? ये तो आपने समझ लिया। अब कैपेसिटेशन हो गया, अब होगा इसके बाद क्या? एक्रोसोमल रिएक्शन। अब क्या होगा भैया इसके बाद? एक्रोसोमल रिएक्शन। इसमें क्या होता है आप समझना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलो अब देखेंगे भैया हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन में होगा क्या, इसको आप समझना, जो कि इंपॉर्टेंट है। किसमें होता है क्या भैया? एक्रोसोमल रिएक्शन में। ठीक, इसमें एक्रोसोमल, इसमें एक्रोसोम, आपने नाम सुना एक्रोसोम, जो कि स्पर्म के हेड में क्या होता है भैया? एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
और एक्रोसोम में क्या होता है, एक्रोसोम कंसिस्ट करता है क्या, इसमें स्पर्म लाइसिन होता है भैया, स्पर्म लाइसिन, समझ है आपको, स्पर्म लाइसिन जो कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, एक्रोसोम में। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम लोग बात करेंगे, ये स्पर्म है भाई, ये स्पर्म है, आप देखो ये स्पर्म का हेड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद बनाएंगे, ये स्पर्म का हेड है। ठीक है, इसमें हम इसमें का स्पर्म का जो हेड है, आप ध्यान से आप देखो, स्पर्म का जो हेड है भाई, स्पर्म का जो हेड, इसमें क्या होता है, इसमें भैया हम लोग के प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम, इसमें होते हैं क्या, इसमें प्रेजेंट होते हैं भाई एक्रोसोम, इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एक्रोसोम। ठीक है, स्पर्म का हेड, इसमें होते हैं भैया क्या, एक्रोसोम, इसमें होते हैं एक्रोसोम, स्पर्म के हेड में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं भैया एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या कंसिस्ट करता है, एक्रोसोम में भैया स्पर्म लाइसिन। ठीक है, एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं भाई स्पर्म लाइसिन, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, स्पर्म लाइसिन, जो कि एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं भैया, समझे ना, एक्रोसोम में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें भैया हम लोग के स्पर्म लाइसिन होते हैं। और ये देखो ये है भैया क्या, सेकेंडरी oocyte, ये भाई सेकेंडरी oocyte, आप देखो ये है क्या, सेकेंडरी oocyte, समझ गए आपको, ये है सेकेंडरी oocyte, ये है भाई सेकेंडरी oocyte, ध्यान से देखो, इससे बोलते हैं क्या, ये है भैया सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये है भाई सेकेंडरी oocyte, आपको दिख रहा है, आई होप भाई आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसे बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है भैया सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, समझे बात को, तो इसे बोलते हैं भैया हम लोग सेकेंडरी oocyte। ठीक, तो ये है सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, समझ गए आपको। और इसके बाहर जो सेल्स, ये ज़ोना पेलुसिडा भैया, ये ज़ोना पेलुसिडा, इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर जो सेल होते हैं जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है भैया कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भैया कोरोना रेडिएटा, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसे बोला जाता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं भैया कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाई कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा जो है भाई, इसके बाहर यहाँ पर इसके बीच में, इसके बीच आप देखो, आप इसके बीच में क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड, इसके बीच में भैया हम लोग के प्रेजेंट होते हैं क्या, हाइलुरोनिक एसिड, इसमें होते हैं भैया हम लोग के हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना, इसमें हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, समझा जाए आपको। ठीक है, तो ये जो एसिड है भैया, इसमें जो प्रेजेंट होता है एसिड, आप देखो ये है सेकेंडरी oocyte, ये है भाई क्या, ब्लैक का जो आपको दिख रही है सेकेंडरी oocyte, ये क्या होता है, ये है सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, समझ गए आपको। ठीक है, और इसके बाहर जो लेयर है भाई, इसे बोलते हैं कि, इसके बाहर जो लेयर, इसे बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा, इसके बाहर जो लेयर है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, यहाँ इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखो, इसके बाहर जो लेयर, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया, क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं भैया ज़ोना पेलुसिडा, इसे बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा, इसे बोला जाता है भैया ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, पेलुसिडा, इसे बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा, समझ गए आपको। इसके बाहर जो लेयर, इसे बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा। और ये जो सेल, ये जो आपको सेल दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं कि, ये जो सेल है भाई आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं क्या बताओ सर, ये सेल को बोला जाता है भैया कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये जो सेल आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े से सेल बाहर, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं भैया कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और जो आप देखो इसमें, ठीक है, इसमें जो एसिड, यहाँ पर जो एसिड है भैया, इसको बोलते हैं क्या, हाइलुरोनिक एसिड। कोरोना रेडिएटा के बीच में जो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा के बीच में जो एसिड प्रेजेंट होता है, इस एसिड को क्या बोलते हैं, इस एसिड को बोला जाता है भैया हाइलुरोनिक एसिड। इसके बीच में आप देखो, यहाँ पर जो एसिड प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया हाई एलुरोनिक एसिड, समझे, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, हाई एलुरोनिक एसिड, इसे बोलते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, हाई एलुरोनिक एसिड इसे बोलते हैं भाई, तो हाई एलुरोनिक एसिड इसे बोलते हैं, समझिए आपको, तो इससे हम लोग हाई एलुरोनिक एसिड इसे बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो आपको, इसे बोलते हैं हाई एलुरोनिक एसिड, समझिए बात को, इसे बोलते हैं क्या भाई हम लोग, हाई एल्यूरोनिक एसिड इसे बोलते हैं। ठीक है,
तो ये देख सकते हो, इसे बोला जाता है भैया हाई एलुरोनिक एसिड, ठीक, इसे बोलते हैं हाई एलुरोनिक एसिड, ठीक। तो ये जो है भाई इसे बोलते हैं क्या हम लोग, हाई एलुरोनिक एसिड इसे बोलते हैं भाई, कंफ्यूज मत होना। सबसे अंदर का जो सेल इसे बोलते हैं क्या भैया, हम लोग का सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड के बाहर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी साइड के बाहर जो लेयर है भाई इसे बोलते हैं जो कि नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ोना पेल्लुसिडा, समझे ना। नॉन सेलुलर ये ग्लाइकोप्रोटीन का क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है। और उसके बाहर जो सेल है भैया, जिसको क्या बोलते हैं, उसके बाहर जो सेल्स प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा जिसे बोलते हैं। अब बताओ कोरोना रेडिएटा के बीच में कौन सा एसिड भैया, कोरोना रेडिएटा के बीच में हेल्यूरोनिक एसिड, इसके बीच में हेल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो स्पर्म लाइसिन में कौन कौन से एंजाइम, आखिर में स्पर्म लाइसिन में कौन कौन से एंजाइम भैया हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, इसको आप समझना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम जो कि होते हैं प्रेजेंट, इसमें आप देखो, इसमें हम लोग के एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं भाई हम लोग क्या बताओ, इसे बोलते हैं ज़ोनालाइसिन, ठीक है। पहला एंजाइम है जिसे बोला जाता है ज़ोनालाइसिन, जो किसको पेनिट्रेट करता है भैया, बताओ जरा, या ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। ज़ोनालाइसिन या स्पर्म लाइसिन में क्या बोलते हैं भैया, जो ज़ोना पेल्लुसिडा को पेनिट्रेट करेगा, ज़ोना पेल्लुसिडा को पेनिट्रेट करेगा, समझे। या बोल ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ज़ोनालाइसिन, ठीक है। ज़ोनालाइसिन ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ज़ोना फुल नाम लिखें क्या, चलो, ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो क्या करेगा भैया बताओ जरा, जो ज़ोना पेल्लुसिडा को पेनिट्रेट करेगा, इसको थोड़ा सा पीछे लिखेंगे भाई, यहाँ पर स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा सा इसको पीछे लिखेंगे। ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, समझ है आपको। ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो किसको पेनिट्रेट करेगा भैया, ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो पेनिट्रेट करेगा किसको भैया, ज़ोना पेल्लुसिडा को, समझे। ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो किसको पेनिट्रेट करेगा, जो पेनिट्रेट करेगा भैया ज़ोना पेल्लुसिडा को, समझ है आपको। तो ये चीज आपको भैया समझना है कि ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो पेनिट्रेट करेगा भैया ज़ोना पेल्लुसिडा को, समझे। जो किसको पेनिट्रेट करेगा भाई बताओ सर, जो किसको पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट, क्लियर है। तो जिसको जो किसको पेनिट्रेट करेगा भैया बताओ, ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो पेनिट्रेट करेगा भैया ज़ोना पेल्लुसिडा को, समझे ना। ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो पेनिट्रेट करेगा भैया ज़ोना पेल्लुसिडा को, समझे आपको। फिर कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम, अब बताओ जरा। फिर हम लोग का है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भैया, कोरोना समझ के कोरोना वायरस मत ले जाना, ठीक है, ये एंजाइम है, समझे ना। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग, ठीक है, पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, आप समझो। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको पेनिट्रेट करेगा भैया, कोरोना रेडिएटा को, समझे। एक इसको पेनिट्रेट करेगा भाई कोरोना रेडिएटा को, समझे, कोरोना रेडिएटा को। और फिर लास्ट जो कि हम लोग का एंजाइम है भैया हाई एलुरोनिडेज, समझे। लास्ट जो एंजाइम है जिससे बोला जाता है हाई एलुरोनिडेज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई एल्यूरोनिडेज, जिसे बोला जाता है भैया हाई एल्यूरोनिडेज, समझे। क्लियर हुआ आपको, इसे बोलते हैं हाई एल्यूरोनिडेज, हाई एल्यूरोनिडेज। ये क्या करेगा भाई, ये पेनिट्रेट करेगा भैया हाई एल्यूरोनिक एसिड को, समझे। ये भाई पेनिट्रेट करेगा हाई एल्यूरोनिक एसिड को, समझ गए आपको। तो ये सारे एंजाइम जो कि भैया एक्रोसोम में क्या होते हैं, एक्रोसोम ये कंसिस्ट करते हैं। एक्रोसोम आप बताओ जरा, एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं, स्पर्म लाइसिन जो कि क्या करता है भैया बताओ, सेकेंडरी साइड के बाहर के लेयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि ज़ोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि ज़ोना पेल्लुसिडा को पेनिट्रेट करेगा भैया, कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि भैया क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, मींस ब्रेक करेगा, तोड़ देगा। फिर हाई एल्यूरोनिडेज, हाई एल्यूरोनिडेज जो हाई एल्यूरोनिक एसिड को भैया पेनिट्रेट करेगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, समझ गए आपको। तो आपने समझ लिया, ये तो हम लोग का था, इसे बोलते हैं कि एक्रोसोमल रिएक्शन, इसे बोला जाता है क्या,
इसको हम लोग बोलते हैं भैया एक्रोसोमल रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन इसे बोलते हैं भाई एक्स आर एक्शन। ये तो आपको पता है भैया, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आर एक्शन मीन्स रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। समझ यार, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ यार भाई, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ एक्रोसोमल रिएक्शन आपने समझ लिया, अब देखो इसके बाद क्या होगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप नोट कर लो, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो भाई, इसके बाद बात करेंगे हम लोग कैसे भैया, आपने नाम सुना होगा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये पॉलीस्पर्मी क्या भैया, जब एक से ज्यादा स्पर्म मोर देन वन स्पर्म जब ओवम को मतलब सेकेंडरी सेट को फर्टिलाइज करते हैं, मोर देन वन स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है भैया? मैनी, बहुत सारे। तो बहुत सारे स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी। मतलब एक से ज्यादा स्पर्म ने क्या किया भैया? ओवम को फर्टिलाइज किया, तो वही पॉलीस्पर्मी को मतलब बहुत सारे स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज ना करे, सिर्फ ओनली वन स्पर्म जो कि ओवम को फर्टिलाइज करे, इसको हम लोग भैया इसको रोकते हुए हम लोग क्या देखेंगे? स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म। कैसे हम लोग पॉलीस्पर्मी को रोक सके भैया उसको देखेंगे, समझे? तो स्लो ब्लॉक भी होता है, फास्ट ब्लॉक भी होता है। कैसे होता है भैया, कैसे हम लोग पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समझ है आपको? तो कैसे भैया हम लोग पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं, इसको आप देखना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, कैसे करते हैं उसको आप देखना जो कि क्या भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको? तो अब बात करेंगे भैया हम लोग सब क्या कैसे भैया स्लो ब्लॉक होता है, कैसे फास्ट ब्लॉक होता है, सबको देखेंगे, ठीक। ये देखो भाई, ठीक, ये देखो भाई क्या होता है। सबसे पहले बात करें, यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर सेकेंडरी साइट आप देखो, ये है सेकेंडरी साइट, ठीक है, ये है सेकेंडरी साइट। और ये था भाई क्या, इसको यहाँ पर आप देखो काफी इंपॉर्टेंट, ये है सेकेंडरी साइट। और ये जोना पेल्यूसिडा ब्रेक, ये भाई क्या हो गया ये बताओ जरा, ये जोना पेल्यूसिडा ब्रेक हो गया, समझे ना? ये सेकेंडरी साइट है, इसके बाहर में जो लेयर, इसके बाहर में जो लेयर प्रेजेंट था इसे बोलते हैं क्या? जोना पेल्यूसिडा। इसके बाहर में जो लेयर था भैया इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है भैया जोना पेल्यूसिडा। इसके बाहर में जो लेयर होता है इसे बोलते हैं क्या? जोना पेल्यूसिडा। समझ गए आपको? और इसमें हम लोग के सेल्स, इसमें क्या, इसमें कोरोना रेडिएटा सेल, इसमें कौन से, इसमें भाई कोरोना रेडिएटा सेल, इसमें सेल जो कि प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं क्या? कोरोना रेडिएटा सेल। ये जो सेल इसको बोलते हैं भैया कोरोना रेडिएटा सेल, इसे बोला जाता है भैया कोरोना रेडिएटा सेल, ठीक है। इस सेल को बोलते हैं भैया कोरोना रेडिएटा सेल, समझे? इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल, ठीक। तो ये देख सकते हो आप, इसे बोला जाता है भाई कोरोना रेडिएटा सेल, ठीक है। लेकिन जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम था, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने क्या किया भाई, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। और ये देखो भैया जो इस कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने क्या कर दिया, और हाइड्रोडेज ने इस लेयर को ब्रेक कर, इस लेयर को क्या कर दिया भैया, इसे ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेक कर। अब देखो स्पर्म ने क्या किया, स्पर्म ने भैया, स्पर्म ने आप देख सकते हो कि किसको टच कर लिया, स्पर्म ने, बताओ जरा, ये सेकेंडरी उस साइड के कांटेक्ट में आ गया, स्पर्म जो कि भैया सेकेंडरी उस साइड के कांटेक्ट में आ गया। अब देखो जैसे स्पर्म, ठीक है, जैसे ही बताओ जरा मैं बताऊं, स्पर्म आप देखो जैसे स्पर्म, ठीक है, स्पर्म क्या बोल सकते हैं, स्पर्म कम कांटेक्ट, स्पर्म जैसे स्पर्म कम्स कांटेक्ट विथ, ठीक है, स्पर्म कम्स कॉन्टैक्ट, स्पर्म जैसे कॉन्टैक्ट, स्पर्म कम्स कॉन्टैक्ट विद सेकेंडरी साइट, जैसे भैया स्पर्म किसके कॉन्टैक्ट में है भैया, स्पर्म कम्स कॉन्टैक्ट विद आप बताओ, जैसे स्पर्म है किसके कॉन्टैक्ट में, स्पर्म कम कॉन्टैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी साइट। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता भाई, यहाँ पर पीएम का मतलब क्या होता है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है हम लोग का बायोलॉजी में आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता भाई, पीएम का मतलब यहाँ क्या होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पीएम का मतलब क्या होगा भैया, यहाँ पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही स्पर्म कम्स कांटेक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, जैसे भैया स्पर्म सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है भैया, जैसे स्पर्म, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। अब बताओ जरा भाई क्या होगा इससे भैया हम लोग का डीपोलराइजेशन, इससे होता है क्या हम लोग का डीपोलराइजेशन, इससे होता है भाई डीपोलराइजेशन। जैसे मतलब डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है आप समझना, जैसे स्पर्म कांटेक्ट में आएगा भैया किसका ठीक है, जैसे स्पर्म सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, जैसे स्पर्म सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, वैसे आप देखो क्या होगा भैया सोडियम चैनल, इससे सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, इससे भैया जो सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे भैया सोडियम चैनल एंट्री ऑफ सोडियम, जिससे क्या होगा एंट्री ऑफ सोडियम आयन, जिससे एंट्री होता है किसका सोडियम आयन का, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, जिससे सोडियम आयन का क्या होगा भैया एंट्री ऑफ सोडियम आयन इनटू, बताओ जरा किसमें सेकेंडरी oocyte, किसमें भैया सेकेंडरी oocyte में, ठीक है, जिससे बताओ मेम्ब्रेन भैया, मेम्ब्रेन जो का डीपोलराइज, मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे भैया डीपोलराइज, समझे ना। ये देखो भाई ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, जैसे स्पर्म कांटेक्ट, जैसे स्पर्म टच किया, स्पर्म कांटेक्ट में किसके सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टच में, ऐसे ही ऐसे में इसमें क्या होंगे, इसमें आप देख सकते हो इसमें सोडियम चैनल, इसमें भैया सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ये भैया क्या, ये भैया है सोडियम चैनल, ये है भैया सोडियम चैनल, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे भैया ओपन, समझे ना, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर सोडियम आयन कैंट्री, यहाँ पर क्या होगा भैया सोडियम कैंट्री, यहाँ पर होगा भाई सोडियम कैंट्री, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर होगा भैया सोडियम आयन कैंट्री, यहाँ पर भाई सोडियम आयन कैंट्री, समझ आप, यहाँ पर भैया सोडियम आयन कैंट्री होगा, समझे बात को। तो यहाँ पर भैया सोडियम आयन कैंट्री, जिससे मेम्ब्रेन, जिससे क्या होगा, जिससे जो मेम्ब्रेन है भैया, जिससे मेम्ब्रेन डीपोलराइज, जिससे मेम्ब्रेन का भैया डीपोलराइजेशन, मतलब अंदर पहले क्या था, अंदर पहले थे भैया, अंदर पहले क्या था नेगेटिव चार्ज, अंदर था भैया पहले, इसको यहाँ लिखे क्या समझ यार, छोटा छोटा सा, अंदर पहले था क्या नेगेटिव चार्ज, आप देखो अंदर क्या था पहले नेगेटिव चार्ज, अंदर क्या था भाई नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही सोडियम आयन का एंट्री, जैसे भैया सोडियम आयन का एंट्री हुआ सेकेंडरी oocyte में, मेम्ब्रेन क्या होगा, मेम्ब्रेन भैया डीपोलराइज, मेम्ब्रेन क्या होगा बताओ जरा, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन का भैया डीपोलराइजेशन, समझ है आपको। जैसे ही आप देखो भाई मैम पहले क्या था, अंदर पहले नेगेटिव चार्ज था, अंदर पहले क्या था सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के अराउंड क्या था नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जैसे सोडियम आयन का एंट्री हुआ किसके इनसाइड भैया सेकेंडरी oocyte के अंदर, वैसे ही मेम्ब्रेन का क्या होगा भैया डीपोलराइजेशन, ठीक है, जैसे एंट्री हुआ सोडियम आयन का भैया सेकेंडरी oocyte में, फिर क्या हुआ डीपोलराइजेशन, फिर क्या हो गया भैया बताओ डीपोलराइजेशन, फिर हो गया भैया डीपोलराइजेशन, ठीक है, फिर हो गया भाई डीपोलराइजेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte का क्या हो गया भैया डीपोलराइजेशन, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन हो गया किसका भैया सेकेंडरी oocyte का, डीपोलराइजेशन हो गया भैया सेकेंडरी oocyte का, समझे ना। इससे आप देख सकते हो कि सेकेंडरी oocyte का क्या हो गया भैया डीपोलराइजेशन, समझे ना। तो आप देख सकते हो क्या हो गया, यहाँ आप देख सकते हो कि डीपोलराइजेशन हो गया किसका सेकेंडरी oocyte का, डीपोलराइजेशन किसका हो गया भैया यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का, जो कि डीपोलराइजेशन हो गया। क्लियर है आपको। तो यहाँ तक आपको चीज भाई समझ है कि एक्चुअल में भैया सोडियम आयन का एंट्री हुआ, फिर क्या हुआ भैया, फिर स्पर्म जो कि मेम्ब्रेन का भैया फिर क्या हो गया डीपोलराइजेशन। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं भैया, इससे हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है भाई फास्ट ब्लॉक, क्या बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। फास्ट ब्लॉक किसका हो गया भैया पॉलीस्पर्मी का, इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी, ठीक है। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी से बोलते हैं, समझ है आपको। तो इसे हम लोग भैया बोलेंगे
फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। यहाँ पर पॉलीस्पर्मी का फास्ट ब्लॉक हो गया। भैया आपको ये सब चीज आपको दिख तो रहे ना, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट थोड़ी हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो, अब बात करेंगे भैया, ये तो आपने फास्ट ब्लॉक कैसे को देख लिया, कैसे इसके बाद अदर स्पर्म एंटर नहीं हो सकते। एक ही स्पर्म ने क्या किया, जब सेकेंडरी सेट के कांटेक्ट में आया तो इस मेम्ब्रेन क्या हो गया, मेम्ब्रेन भैया हम लोग का डीपोलराइज, मेम्ब्रेन क्या हो गया बताओ जरा, डीपोलराइज हो गया। अब अदर स्पर्म एंटर नहीं कर सकते। अब अदर स्पर्म भैया क्या नहीं कर सकते, मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अदर स्पर्म अब मेम्ब्रेन के अंदर भाई एंटर नहीं कर सकते। यहां तक आपको समझ। अब क्या होगा बताओ सर, अब होगा क्या, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी अब देखेंगे, ठीक है। अब जैसे डीपोलराइजेशन होता है भैया, जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है इसका सेकेंडरी सेट का भैया ये सिग्नल भेजता है कि उसको बताओ सर, ये सिग्नल भेजता है भैया SER को, ठीक है। ये सिग्नल देता है कि उसको भैया SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भैया क्या देगा भैया, ये देता है क्या बताओ, सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेक्टिकुलम को ये देगा सिग्नल, समझे, सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेक्टिकुलम को सिग्नल देगा भैया। और SER क्या करेगा फिर, SER, ठीक है। ये जो SER है भाई, SER ये क्या करेगा आप समझना, SER ये रिलीज करता है क्या, ये भैया रिलीज करता है भैया कैल्शियम आयन, समझे ना। ये क्या रिलीज करेगा भैया, रिलीज कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये रिलीज करता है भैया कैल्शियम आयन ये रिलीज करेगा भाई कैल्शियम आयन। और ये जो कैल्शियम आयन SER क्या करेगा भाई, ये रिलीज करता है क्या कैल्शियम आयन। और ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे भैया, ये जो कैल्शियम आयन है बताओ सर, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस करवाएंगे, समझे। ये देखो, ये सेकेंडरी सेट आप समझना, ये है भाई सेकेंडरी सेट, आप ध्यान से आप समझना, ये है भैया सेकेंडरी सेट, ठीक है। सेकेंडरी सेट है, इसमें आप बताओ, इसके बाहर जो लेयर है भैया ये स्पेस, इसे बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ये जो स्पेस है भाई, ठीक है, ये स्पेस को बोला जाता है भैया पेरीविटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस, समझे। इसे बोला जाता है भैया पेरीविटलाइन स्पेस, समझे। तो ये है भाई, हम लोग इसे बोलते हैं क्या बताओ, ये जो है इसे बोलते हैं सेकेंडरी साइट है, समझे ना। इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसमें भाई प्रेजेंट होते हैं क्या, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं भाई, जिसे बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये देखो, ये है भाई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, समझे ना। तो इसको बोला जाता है, ये है भैया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या बताओ, ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, समझे। ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये है भाई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, समझ जाए आपको। इसे बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, क्लियर है। तो इसे बोला जाता है भैया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, समझे ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं भैया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसे बोलते हैं, क्लियर है। इसे बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, समझे। अब जैसे भैया कैल्शियम, जैसे बताओ जरा, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं इसके अंदर, बताओ इसके इनसाइड कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं भैया। ये कैल्शियम आयन क्या करवाएंगे, ये कैल्शियम आयन भैया एक्सोसाइटोसिस कराएंगे, इसका बताओ जरा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, समझे। ये कैल्शियम आयन क्या कराएंगे भैया, ये कैल्शियम आयन कॉजेस, यहाँ पर लिख दूं मैं, क्या लिख देता हूँ भैया, कैल्शियम आयन कॉजेस, क्या कॉज करता है एक्सोसाइटोसिस, ये कॉज करता है भैया एक्सोसाइटोसिस। बताओ जरा, ये कैल्शियम आयन क्या कॉज करते हैं, एक्सोसाइटोसिस, समझे। ये कॉज करते हैं भैया एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, समझे। ये कैल्शियम आयन जो कि कॉज करते हैं क्या भैया, एक्सोसाइटोसिस, किसका भैया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, समझे। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, समझे। ये कैल्शियम आयन जो कि कॉज करते हैं एक्सोसाइटोसिस, किसका भाई, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, समझ है आपको। तो आखिर में ये कैल्शियम आयन करते क्या है, आपको समझ है, ये भैया क्या करेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस करते हैं, समझे ना। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या करते हैं भाई, ये एक्सोसाइटोसिस करते हैं, समझे। एक्सोसाइटोसिस करेंगे, ये देखो, ये भाई ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ पर हो गया क्या, एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर भाई आप देखो क्या हो गया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस, समझे ना। यहाँ आप देखो भाई, यहाँ पर
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस हो गया भाई। यहाँ पर क्या हो गया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस हो गया, समझे ना। यहाँ पर आप देखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या हो गया भाई, एक्सोसाइटोसिस, समझ आपको। ये आप देखो यहाँ पर सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि कहाँ भाई, ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि पेरीविटलाइन स्पेस पर क्या हो गए, ये फील्ड हो गए, समझे। ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि पेरीविटलाइन स्पेस पर क्या हो गए भैया, फील्ड हो गए, समझे ना। ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो गए भैया, पेरीविटलाइन स्पेस पर फील्ड हो गए, समझ है आपको। तो ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि भाई फील्ड हो गए पेरीविटलाइन स्पेस पर। तो इसके बाद क्या होता है बताओ जरा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फिर क्या होगा, आप देखो ध्यान से, ठीक है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फील्ड विथ, कहाँ फील्ड होगा भाई, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ फील्ड हो गए, फील्ड इन पेरीविटलाइन स्पेस। ये फील्ड हो गए कहाँ पर भैया, पेरीविटलाइन स्पेस पर, समझे। पेरीविटलाइन स्पेस पर, समझे, समझ आपको। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भैया पेरीविटलाइन स्पेस पर फील्ड हो गए भाई, पेरीविटलाइन स्पेस, समझे। तो ये भाई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि फील्ड हुए कहाँ भाई, पेरीविटलाइन स्पेस पर ये फील्ड हो गए, पेरीविटलाइन स्पेस पर ये क्या होगा भैया, फील्ड हो गए, समझे ना। तो कैल्शियम आयन क्या है आखिर में भैया, कैल्शियम आयन जो कि एक्सोसाइटोसिस कराता है किसका भैया, कैल्शियम आयन जो कि भाई एक्सोसाइटोसिस कराता है किसका भैया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि भैया किसमें फील्ड हो गए बताओ जरा, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भैया हम लोग के फील्ड हुए कहाँ, पेरीविटलाइन स्पेस पर, समझ आपको। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि भाई फील्ड हो गए पेरीविटलाइन स्पेस पर, समझ है आपको। यहाँ तक किसी भी टाइप का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, सारी चीज आपको समझ है। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है अदर स्पर्म की एंट्री को कंप्लीट क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेगा भैया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अदर स्पर्म की एंट्री को कंप्लीटली प्रिवेंट करेगा, समझे ना। तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोला जाता है भैया, इसे बोलते हैं हम लोग क्या बताओ सर, इसे बोलते हैं भैया फास्ट ए स्लो ब्लॉक, समझे। इससे हम लोग बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसे क्या बोलते हैं भाई, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, समझे ना। इसे बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का यहाँ क्या होगा भैया, स्लो ब्लॉक, समझे ना, समझ। इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक। भैया स्लो क्यों, क्योंकि धीरे से होता है, ये तुरंत नहीं होता है भैया। ये फास्ट ब्लॉक की तरह तुरंत नहीं होता, ये स्लो ब्लॉक भैया धीरे से होता है, धीरे से यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होता है किसका, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर पेरीविटलाइन स्पेस पर जाके फील्ड हो जाता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो जाता है भैया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि पेरीविटलाइन स्पेस पर जाकर फील्ड हो जाएंगे और दूसरे स्पर्म की एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट, समझे ना। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पेरीविटलाइन स्पेस पर फील्ड हो जाता है, जिससे दूसरे स्पर्म की एंट्री को ये क्या करेंगे भैया, प्रिवेंट करते हैं, दूसरे स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो आपको समझ जाए फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। आई होप भैया आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे भैया, देखो अब क्या बात करेंगे बताओ जरा, जैसे भैया स्पर्म ने बताओ जरा सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया, ठीक है। स्पर्म ने क्या किया भैया, सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया। इसके बाद एक और रिएक्शन, इसके बाद एक और प्रोसेस होता है भैया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि आपको पता है कि मेटाफेज 2 में क्या था भैया, मेटाफेज 2 में जो कि सेकेंडरी oocyte अरेस्ट था, समझ गए आपको। मेटाफेज में क्या था, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट था। जैसे स्पर्म, लेकिन स्पर्म जो कि कांटेक्ट में आता है किसका भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte के। वैसे आप बताओ जरा क्या होगा भैया, यहाँ पर मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भैया मेटाफेज 2 कंप्लीट, यहाँ पर मेटाफेज 2 भैया कंप्लीट हो जाता है, मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्यों भैया मेटाफेज 2 कंप्लीट क्यों हो जाता है बताओ जरा, क्योंकि भैया आप समझना कि जो यहाँ पर भैया एक्टिवेशन हो जाता है किसका, एनाफेज प्रमोटिंग एंजाइम का। और एनाफेज प्रमोटिंग एंजाइम क्या करेंगे, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को भैया
ब्रेक कर देंगे, तोड़ देते हैं, समझे। यहाँ पर जो होल्ड किया है मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, उसको एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे, जिससे भैया मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाता है। समझ गए आपको। तो आप समझो कि जैसे स्पर्म कांटेक्ट में आया किसका भैया, सेकेंडरी साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वैसे ही मेटाफेज 2 कंप्लीट हो गया। क्यों हो गया आपको समझ आया कि क्योंकि यहाँ पर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन हो गया, यहाँ पर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन हो गया, जिससे वो क्या करेंगे, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ देंगे, और इससे भैया मेटाफेज 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखो जैसे मेटाफेज 2 कंप्लीट हुआ, और इससे क्या होगा, फॉर्मेशन भैया किसका, इससे फॉर्मेशन होगा भैया, बताओ जरा, सेकेंड पोलर बॉडी, इससे भैया सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, इससे सेकेंड पोलर बॉडी का जो कि फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर ओवम, यहाँ पर भाई ओवम का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन, सेकेंड पोलर बॉडी और किसका भैया, ओवम का फॉर्मेशन, ये भाई है ओवम, ये भाई है क्या, ओवम, समझे ना। तो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन यहाँ होगा भैया, जैसे ही मेटाफेज, जैसे भाई मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा, इससे भैया क्या बताओ, इससे हम लोग का ओवम का फॉर्मेशन, समझे। जैसे ही मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा भाई, इससे हम लोग का क्या होगा बताओ सर, ओवम का फॉर्मेशन, इससे भाई ओवम बनेगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, समझे। यहाँ पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर वापस से क्या हुआ भाई, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस भाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ जाए आपको। तो आपने ये समझ लिया, जैसे ही भैया स्पर्म जो कि सेकेंडरी साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, मेटाफेज 2 कंप्लीट हुआ, मेटाफेज 2 कंप्लीट हुआ तो क्या फॉर्म हुआ भैया, हम लोग का फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन हुआ। अब ओवम क्या करेगा भाई, तो सर ओवम का फ्यूजन, अब जो ओवम है आप बताओ, ये ओवम है भाई, ये ओवम है, ये ओवम, ठीक, थोड़ा सा ओवम को बड़ा बनाएंगे, ये है ओवम, ठीक, ये है भाई ओवम, ठीक है, और ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, बताओ ये ओवम है, ये ओवम है, समझ आपको, और ये है स्पर्म, ये क्या बताओ सर, स्पर्म, ओवम और स्पर्म का भैया फ्यूजन, ठीक है, ओवम और स्पर्म का क्या होगा भाई, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन, ये है स्पर्म, ठीक है, और इनसे क्या बन जाएगा फिर, इनसे भैया जायगोट का फॉर्मेशन, इनसे भैया जायगोट का फॉर्मेशन, इनसे हो जाएगा भाई जायगोट का फॉर्मेशन, ठीक है, इनसे फिर क्या हो जाएगा बताओ, इनसे भैया फिर जायगोट का फॉर्मेशन, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे भैया, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, इससे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे क्या होगा भैया, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म एंड ओवम का, स्पर्म एंड ओवम, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बताओ जरा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यहाँ पर भैया स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म जायगोट, ठीक है, टू फॉर्म जायगोट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को क्या बोलते हैं भैया, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होकर यहाँ क्या फॉर्म किया भैया, देखो यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो स्पर्म एंड ओवम का भैया फर्टिलाइज हुए, दोनों फ्यूज हुए, जिससे ओवम का क्या हुआ, फॉर्मेशन, जिससे मतलब सॉरी जायगोट का क्या हो गया भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो आई होप भाई ये आपको फर्टिलाइजेशन आपको कंप्लीट समझ है, इसमें आपको किसी भी टाइप को कोई भी डाउट नहीं आया भैया। मैंने आपको बताया कंप्लीट, इतना तो आपके एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, लेकिन आपको ये इसका बेसिक, आपका बेसिक क्लियर करने में आई होप आपको ये हेल्प करेगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।